प्रशांत किशोर ने हाल ही में सम्राट चौधरी के डिग्री पर सवाल उठाए थे। उन पर कांग्रेस नेता की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। अब पीके ने एक बार और बड़ा खुलासा किया है, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। शिल्पी गौतम रेप और हत्याकांड में सम्राट चौधरी अपनी भूमिका के बारे में स्पष्टता से बताए कि उसमें उनकी कोई भूमिका अभियुक्त या संदिग्ध के तौर पर है, थी या नहीं है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने फिर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया है। पटना में सोमवार दोपहर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी बिहार के सबसे चर्चित शिल्पी हत्याकांड में संदिग्ध अभियुक्त थे। उस समय सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल में थे। साधु यादव के साथ इन्हें भी अभियुक्त बनाया गया था। इस केस की जांच सीबीआई ने भी की। सीबीआई की टीम ने सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार से पूछताछ की थी। उनका सैंपल भी लिया था, लेकिन उस वक्त लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। उन्होंने साधु यादव को बचाने के लिए पूरा केस खत्म करवा दिया, लेकिन बिहार की जनता इस केस के बारे में जानती है। जब तक कोर्ट ने से आपको बरी नहीं किया जाता है, तब तक आप उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं, आपको जेल में रहना है। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं है। ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। अरे सबसे बड़ी चीज है कि कुछ चीजें उचित फोरम पर होती है। जो आदमी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है, पहले उसका तो जवाब दे। एक मिनट पूरा कर ले, रुकिए एक मिनट। बिहार की जनता मालिक है। जिसको कोई बर्खास्त नहीं करेगा, उसको बिहार की जनता बर्खास्त करेगी, मेरा ये विश्वास है। अगर नहीं किए तो फिर यही लोग आप पर राज करेंगे, आपके बच्चों पर राज करेंगे। ये ना जाति देखेंगे ना धर्म देखेंगे। इनका एक ही जात है, एक ही धर्म है, एक ही ईमान है, वो है पैसा, लूट, अपराध। और नीतीश कुमार कहते हैं हम 3C से समझौता नहीं करेंगे। तो आपका उप मुख्यमंत्री क्राइम का बादशाह है, हत्या का अभियुक्त है। आपका सहायता मंत्री अशोक चौधरी करप्शन का सिरमौर है, सरगना है। और भाजपा के साथ तो आप हैं ही, तो आपका तीनों C में कोई C नहीं बचा। नीतीश जी अभी से भी जगिए, इन लोगों को बर्खास्त कीजिए, नहीं तो आने वाला इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। अगर हर मंत्री के सारे भ्रष्टाचार के पैसे और संपत्ति का हम घोषणा करने लगे तो 2-4 दिन ये प्रेस चलता रहेगा। हमने दिलीप जायसवाल को बताया कि आदमी अपराधी है, भ्रष्टाचारी है। उसके बाद वो आदमी सरेंडर कर गया, मूर्छित हो गया। बिहार की जनता ने मान लिया भाई ये गलती मान रहा है, तो उसको हमने छोड़ दिया। छोड़ा सिर्फ नवंबर तक है। कल जब व्यवस्था बनेगी तो उन पर ट्रायल चलेगा, कॉलेज वापस लिया जाएगा और उन्होंने जो गलती की है उस पर सजा होगी। सुनिए एक मिनट। अब अशोक चौधरी पर कहा गया 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का। अशोक चौधरी का 200 करोड़ रुपया थोड़ी ना है, तो सैकड़ों करोड़ रुपया और कमाए हैं। 200 करोड़ में 50 करोड़ की पेपर हम लोगों ने जारी कर दिया। अब बोल रहे हैं कि अभी से भी बिहार की जनता से माफी मांग लो। पूरा ये जो कानूनी दाव पेच का ढोंग रचे हो, वापस अभी आज कैमरे पर बोले हैं ना, लिखित में 7 दिन के अंदर अगर मानहानि का दावा, क्योंकि मानहानि के दावा से नहीं कर रहे हैं, ये जनता को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं कि मानहानि का दावा किए हैं। अगर आधिकारिक तौर पर ये मानहानि का दावा वापस नहीं लेकर चुप नहीं होते हैं, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, तो इन पर अगला किस्त 500 करोड़ की संपत्ति का जारी करेंगे। और फिर भी ये भी बता रहे हैं वो 500 भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़े ना है कि हम बता दें कितना पैसा लिया। जितना आया है उतना जारी कर रहे हैं। इसका मतलब हम 200 कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि अशोक चौधरी 200 करोड़ का घोटाला किया है। अरे घोटाला तो बहुत 100 करोड़ का किया है। 200 करोड़ का पेपर आ गया, उसके बाद अभी 500 करोड़ का और आ गया है। अब अगर दम है तो फिर से मानहानि का दावा कर लो। आपको बता रहे 7 दिन के अंदर जो दावा किए हैं उस पर भी अगर पीछे नहीं हटे तो ये 500 करोड़ का जारी होगा। अब ये कौन होगा जो जारी करेंगे, देखिएगा कि उज्जैन है कि इंदौर है कि सुनिए, अब सुनना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर है कि पटना है, वो सुन रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा कि हम कहां से बोल रहे हैं। रांची है
कि दिल्ली है, कि मुक्तेश्वर धाम है, कि पटना बाईपास है, वो सारी जमीन का कागज जारी कर देंगे। आज किसको बोले हैं कि हम कानूनी चीज से बंद कर रहे हैं? किसको बोले हैं? किसी को बोले हैं कि नहीं बोले? ANI को बोले हैं। आप जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, सम्राट चौधरी या दिलीप जायसवाल,